आज मैं आपको यूरोप की एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताने लगा हूँ, जो बहुत ही मशहूर भी है और जिसमें आप आसानी से एडमिशन सिक्योर भी कर सकते हैं। ज़रा इमेजिन करें कि आपकी फ़ीसेस सारी माफ़ हो जाएँ, आपको अकोमोडेशन फ्री मिले, मंथली स्टाइपेंड मिले और दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आपको तालीम हासिल करने का मौका मिले। और इसके साथ-साथ आप शेंजन ज़ोन में ईज़िली मूव भी कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप्स कौन है? इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है? इसमें अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस क्या है? ये सारी चीज़ें आज की मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू पीपल। वो बच्चे जो इटली स्टडी करना चाहते हैं और अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ को फेस कर के तंग आ गए हैं और वो चाहते हैं कि वो यूरोप में जाएँ और वहाँ शेंजन में जाएँ और वहाँ जाकर अपनी जो उनका फ्यूचर प्लान है, उसको अचीव करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उस स्कॉलरशिप के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम लोगों को पता है और ना सिर्फ़ उनको पता है, बल्कि वो इस कंट्री के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये कंट्री कौन-सी है? इस कंट्री का नाम है हंगरी और इस कंट्री के में जो स्टाइपेंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है इस जो है ना वो स्कॉलरशिप का नाम है स्टाइपेंडियम हंगरिकम। ये स्कॉलरशिप का नेम है, बहुत ही अहम तरीन स्कॉलरशिप है। आपके पास अगर एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास आईएलटीएस 6.5 है, तो आप इजीली इसमें अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और अपना अब्रॉड स्टडी का, स्पेशली शेंजन जोन में स्टडी हासिल करने का आप अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। डिटेल में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे जो कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं अक्सर व्हाट्सएप पे जो है ना वो शेयर करता हूँ, लेकिन जो बहुत अहम होता है उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ट्रैवल सनान बिन मंसूर के नाम से है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके अलावा जो मैंने इटली से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं, प्लीज़ आप एक बार वो लाज़मी देखिए, आपके बहुत काम आएँगे। इटली जब पहुँचना है तब क्या करना है, इटली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। प्लीज मस्ट वॉच। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा फर्स्ट सेगमेंट है ये स्कॉलरशिप है क्या। हुकूमत यानी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज के ताउन से, कोलैबोरेशन से ये स्कॉलरशिप स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। और हर साल दिया जाता है ये, स्पेशली बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं जो उसमें एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं इस लेवल पे, ये स्कॉलरशिप स्पेशली उनको भी दिया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये स्कॉलरशिप आपके किन किन एरियाज को कवर करता है, आई मीन टू से बेनिफिट्स, कि किन किन एरिया में आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। नंबर एक, आपका आपकी जो ट्यूशन फीस है वो टोटली वेव ऑफ हो जाएगी, आपको उसको ₹1 भी देना नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। थर्ड, आपको अकोमोडेशन मिलेगी, हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे आप दें, लेकिन मोस्टली अगर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसमें ये है कि आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। आपको उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगी, ठीक है। एंड प्लस जो मैंने बताया, मंथली स्कॉलरशिप के साथ साथ अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो मतलब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड सही चल रहा है और आपने अपने जो रिसेंट आप वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसमें आपने एक्सेलेंस अपनी शो करवाई है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका स्कॉलरशिप जो है ना वो बढ़ जाए। और स्कॉलरशिप बेसिकली डिपेंड कर रहा है तकरीबन 1200 से लेकर 1400 यूरो मंथली। अब ये डिपेंड कर रहा है हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम के, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है उस प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन अप्लाई कर सकता है, हु इज एलिजिबल। अच्छा जी, वो लोग जो हंगरी से बाहर रहते हैं, यानी जिनके पास इंटरनेशनल जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तान, एशिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी और कंट्री के, वो सब इसमें अप्लाई करते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनके पास हंगरी की नेशनैलिटी है, ठीक है। बैचलर्स में, मास्टर्स में और पीएचडी के प्रोग्राम में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के लिए, या आपको एट द टाइम ऑफ द अप्लाई ऑनलाइन, उसमें आपका पासपोर्ट है डेफिनेटली, आपके एजुकेशनल बैक क्रेडेंशियल्स हैं जिनके अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज हैं, एंड यू नो वो अटेस्टेड होनी चाहिए, लाजमी अटेस्टेड होनी चाहिए, क्लियर।
फिर उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंसेस लेटर होने चाहिए आपके प्रोफ़ेसर्स के। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए पीएचडी के लिए, तो आपके पास एक रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए बेहतरीन-सा। एंड देन आपके पास आपका रिज़्यूमे होना चाहिए। एंड नंबर 5 पे है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ठीक है? आपके पास ये लाज़मी होना चाहिए। एंड देन नंबर 6 आइल्स आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि सारे प्रोग्राम इंग्लिश में है, तो आपके पास आइल्स होना है। अब आइल्स में बैंड कितना होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बैंड जो है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि आप बैचलर्स के लिए करें, मास्टर्स के लिए करें, तो आपके पास कम से कम 6.5 बैंड ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है? इससे कम नहीं होना चाहिए। आपके इमेज में, आपके एजुकेशनल जो है ना डॉक्यूमेंट्स में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली आपकी पिक्चर्स रहेंगी जो पासपोर्ट साइज़ की हैं, और आपने ये सारी चीज़ें कहाँ पर अपलोड करनी है, ऑनलाइन फॉर्म पे। अब मैं आगे जाके बताता हूँ, ठीक है? अब आ जाएँ अप्लाई करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, अप्लाई आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। याद रखें कि ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जो हंगरी की गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ मिलकर प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का लिंक डाल देता हूँ, जहाँ पर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आपने जस्ट वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है और अपनी यूनिवर्सिटी को देखना है, और यूनिवर्सिटी में अपने कंसर्न प्रोग्राम को आपने देखना है। देखने के बाद आपने क्या करना है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्राइटेरिया में फॉल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने एक, अगर आप फॉल कर रहे हैं, तो देन आपने एक ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो सॉरी पोर्टल एक क्रिएट करना है, ठीक है? पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एंड देन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो ऑनलाइन होता है। अच्छा जी, ऑनलाइन फॉर्म में आपने क्या-क्या अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसमें मैं आपको बता दूँ। जो मैंने सॉरी ऊपर जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, जिसमें पासपोर्ट है, आपकी पिक्चर है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? प्रपोज़ल है आपका, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, एसओपी है, और उसके अलावा आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं, ये आपने उसमें अपलोड करनी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाती है अप्लाई करने की फ़ीस। जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आम तौर पर अप्लाई करने की फ़ीस बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? ये आप अपने माइंड में रखें, इसलिए परेशान नहीं होना। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो पार्शियली फ़ीस ले लेती हैं कन्फर्मेशन के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन के बाद शॉर्टलिस्ट होगा सारा सिलसिला, यानी स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर आपको ईमेल के ज़रिए एक्सेप्टेंस लेटर की ईमेल आएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। जब ये सारी चीज़ें अब एप्लीकेशन जब आपकी अप्रूव हो जाएगी, देन आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, किसका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। वो कैसे स्टार्ट करना है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, उसका प्रिंट, आपके ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट, ठीक है? और इसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप लेटर, आपका मेडिकल, आपके इंश्योरेंस, पासपोर्ट, सॉरी अकोमोडेशन प्रूफ, एंड उसके बाद जो वीज़ा फॉर्म जो हमने ऊपर फिल किया है, वो आपने इसके साथ अटैच करना है, ठीक है? वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त में थोड़ा सा टाइम लग सकता है या कम भी लग सकता है, वेरी करता है कि एम्बेसी में ट्रैफिक ज़्यादा है या कम है, उसके मुताबिक, ठीक है? उसके बाद आ जाए जी, अ, कि सिलेक्शन किन लोगों की हो सकती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले बताया कि देखिए, आप पाकिस्तान में भी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे ना, तो उसके लिए भी आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड देखी जाएगी कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, और ये तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करने के लिए आपका जो बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड, वो अच्छा होना चाहिए, आईएलटीएस स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी जो परसेंटेज है वो 70 प्लस होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कॉलरशिप के लिए आप जो है ना वो जो है ना वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, कुछ सवालात हैं, क्या आइल्स लाज़मी है? यस, बिल्कुल लाज़मी है। यूनिवर्सिटीज़ जहाँ इंग्लिश प्रोग्राम है, टॉट प्रोग्राम है, वहाँ पर आइल्स लाज़मी है, ठीक है? अच्छा जी, क्या हम अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं? जी, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने लगा हूँ, जिससे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है? अगर आप इन 5 टिप्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, इन 5 टिप्स के ऊपर आप फ़ॉलो करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप जो है ना वो स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेंगे। अच्छा, टिप नंबर 1 है जी, एसओपी और रिसर्च प्रपोज़ल वक़्त पर इसके ऊपर वक़्त खर्च करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यही बेसिकली शो करता है कि आपकी इंटेंट क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद रेफ़रेंस लेटर, जो आपने अपने प्रोफ़ेसर से पढ़ा उनका रेफ़रेंस लेटर, और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डेफि मस्ट बी सर्टिफ़ाइड एंड ट्रांसलेटेड, ठीक है? एंड नंबर 4 है, प्रोग्राम की डेडलाइन से पहले कम से कम कुछ 4 माह पहले या 3 माह पहले आप अप्लाई करें।
क्योंकि वीज़े के ऊपर वीज़ा प्रोसेसिंग में जैसे मैंने पहले बताया टाइम लगता है। फिर नंबर 5 पे है ऑफ़िशियल पोर्टल और यूनिवर्सिटी पर बाकायदगी से नोटिस चेक करते रहें कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा, चेकलिस्ट में चेंजेस तो नहीं आ रहा, ताकि आपको किसी भी जो है ना वो इमरजेंसी का सामना करना ना पड़े। अच्छा जी, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इससे मुतल्लिक मज़ीद कोई वीडियोज़ बनाऊँ, कोई और आपके साथ कोई डिस्कशन करूँ, कोई और अपडेट्स दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं और साइड बाय साइड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसके मुताबिक ही आपको वीडियो बना दूँ, ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो जाएँ और आप उसके ऊपर वर्किंग भी स्टार्ट करें। तो ये थी आज की बड़ी ज़बरदस्त चार्मिंग किस्म की स्कॉलरशिप फ्रॉम हंगरी। आप इसको एक बार लाज़मी चेक कीजिए। एडमिशन्स ओपन है, स्कॉलरशिप भी ओपन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप इसे फ़ौरन से अप्लाई करें, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।